अमेरिका के अंदर एक नया इतिहास लिखा गया है। अमेरिका के अंदर पहली बार किसी मुस्लिम मेयर ने अपने हाथ में कुरान लेकर के शपथ ली। जोहरान ममदानी अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर के पहले दक्षिण एशियाई और पहले मुस्लिम मेयर बन गए। और मेयर बनने के बाद में उन्होंने जब शपथ ली तो हाथ में कुरान लेकर के शपथ ली। उनके हाथ में दो कुरान थी। एक कुरान उनके दादाजी की थी और दूसरी कुरान उनके हाथ में थी। बरसों पुरानी एक लाइब्रेरी से लाई गई कुरान थी। तो उनके शपथ ग्रहण को लेकर के चर्चा हो रही है और शपथ ग्रहण के समय पर उन्होंने क्या कुछ कहा उस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ उमर खालिद को भी जोहरान ममदानी ने एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में एक खास संदेश जोहरान ममदानी ने भेजा है। और दूसरी तरफ अमेरिका के 8 सांसदों ने उमर खालिद के लिए चिट्ठी लिखी है। यानी खबर भारत की भी है और खबर अमेरिका से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले तो जरा जोहरान ममदानी के शपथ ग्रहण पर बात कर लेते हैं। उसके बाद में उमर खालिद जो कि तिहाड़ जेल में बंद है, यूएपीए के तहत तकरीबन 5 साल से उमर खालिद बंद है, बेल नहीं मिल पाई अभी तक और ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ है। उन पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले जरा ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें देखिए, भारतीय मूल के 34 साल के जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के अंदर 112वें मेयर बन गए हैं और उन्होंने शपथ ली है। शपथ ली है, उनके हाथ में कुरान थी। 2 बार शपथ होगी। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये उन्होंने अमेरिका के अंदर इस साल की शुरुआत में आधी रात को शपथ वहां पर होती है। परंपरा है कि नए साल की आधी रात पर जैसे ही नए साल की शुरुआत होती है, नए मेयर की शपथ वहां पर होती है। और जो दूसरी उनकी शपथ ग्रहण होगी वो होगी सिटी हॉल के अंदर। तो वहां पर भी वो शपथ लेंगे, कुरान हाथ में लेकर के लेंगे। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और एक तरीके से अमेरिका के अंदर ये दिखाता है कि कितनी विविधता है। अमेरिका वो किस तरीके का डेमोक्रेटिक देश है कि वहां पर एक ईसाई कंट्री के अंदर आप कुरान लेकर के हाथ में शपथ ले रहे हैं और वो भी लोगों की भीड़ के बीच में आप शपथ ले रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी जो है वो अपने आप में एक बात है। और जोहरान ममदानी उन्होंने एक कार्यक्रम को भी संबोधित किया। यहां पर बड़ी संख्या में पंजाबी समुदाय से भी जो है वो सिख समुदाय से लोग गए। जोहरान ममदानी वो खुद जो है वो पंजाबी गाने गाते हुए नजर आए। और एक तरीके से आप देखें तो बड़ा ही जो है वो अमेरिका के अंदर भव्य कार्यक्रम था जिसमें उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ। और इस समारोह के बाद में उन्होंने जो है वो अपने माता पिता को याद किया, अपनी पत्नी को याद किया। ये तस्वीर देखिए आप, जोहरान ममदानी उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह के अंदर अपने माता पिता और पत्नी को याद करते हुए कहा कि मुझे पालने पोसने और इस दुनिया में जीने का तरीका सिखाने और मुझे इस शहर में लाने के लिए मेरे माता पिता को धन्यवाद। कंपाला से दिल्ली तक मेरे परिवार को धन्यवाद। मेरी पत्नी रमा को धन्यवाद जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। Thank you to my parents, Mama and Baba, for raising me, for teaching me how to be in this world and for having brought me to this city. Thank you to my family from Kampala to Delhi. And thank you to my wife Rama. For being my best friend and for always showing me the beauty in everyday things. And most of all, thank you to the people of New York. देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप इतने ऊंचे ओहदे पर पहुंच गए हो, इतने बड़े पद पर पहुंच गए हो। दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क कहा जाता है अमेरिका, और उसमें भी न्यूयॉर्क शहर के, जबकि राष्ट्रपति आपके खिलाफ थे, एक पूरी लॉबी वो आपके खिलाफ थी, उसके बावजूद आप वहां के मेयर बनते हैं और फिर जो है वहां उस मंच पर खड़े होकर के आप अपने माँ बाप को शुक्रिया अदा करते हैं। आप अपना पूरा क्रेडिट, पूरी जो सफलता है उसका क्रेडिट
माँ बाप को देते हैं, अपनी पत्नी को देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वरना आमतौर पर इस तरीके से इतने ऊंचे पद पर, इतने ऊंचे ओहदे पर पहुंच करके राजनीतिक तौर पर फायदा लेने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को जो है वो क्रेडिट दिया जाता है ताकि एक लॉबी के अंदर एंट्री की जा सके। लेकिन यहां पर उन्होंने अपने माँ बाप को इसका श्रेय दिया, अपनी पत्नी को इसका श्रेय दिया, और यह बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जोहरान ममदानी जब जिस वक्त में चुनाव लड़ रहे थे तो एक प्रोपेगेंडे के तहत उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया गया कि जोहरान ममदानी बड़ी कट्टर सोच के आदमी है, बड़ी नफरती सोच के आदमी है, अगर जोहरान ममदानी जीत जाएंगे तो घुसपैठिए वो न्यूयॉर्क शहर में भर जाएंगे, जोहरान ममदानी अगर जीत जाएंगे तो मुसलमान महिलाओं की तरह से सारी महिलाओं को बुरके के अंदर रहना पड़ेगा। इस तरह की बातें कही जा रही थी। लेकिन जोहरान ममदानी वो बड़े ही खूबसूरत अंदाज में पेश आ रहे हैं, भारतीय मूल के हैं, बड़ी शानदार हिंदी बोलते हैं जोहरान ममदानी। अभी वो मैं एक उनका इंटरव्यू देख रहा था जिसमें वो पाकिस्तान के लाहौर से एक महिला के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे, और वो महिला पर्ची पर लिख करके लाई थी कुछ बातें कि हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं, आप जब आए हैं तो आपके आने से यहाँ पर बड़ी उम्मीद लोगों के अंदर जागी है, और आपके आने से बड़ी एक पॉजिटिविटी लोगों के बीच में आई है। वो अंग्रेजी में पर्ची में अपनी बेटी से लिखवा करके लाई थी। फिर जोहरान ममदानी उन्होंने जो है उनका नाम पूछा, उस महिला का नाम पूछा, और वो महिला अपना नाम बताती है। फिर उसके बाद में वो पूछते हैं कि कहाँ से हो आप, तो उस महिला ने कहा कि मैं पाकिस्तान लाहौर से हूँ। तो फिर महिला ने जो है वो पूछ लिया कि क्या आप उर्दू जो है वो समझते हैं, तो उसके बाद में जोहरान ममदानी ने कहा कि मैं उर्दू पढ़ नहीं सकता हूँ लेकिन मैं समझता हूँ और बोल सकता हूँ। फिर वो दोनों आपस में जो है उर्दू में बात करने लगे, हिंदी के शब्दों का जो है प्रयोग किया। तो ये एक बड़ा ही एक अपने आप में जो है वो जोहरान ममदानी की जीत वो दिखाती है, बताती है कि देखिए दुनिया के इतने बड़े मुल्क के अंदर आप इतनी बड़ी ताकतें आपके खिलाफ अगर खड़ी हो तो भी आप दुनिया को, पूरी दुनिया को हराने की कुव्वत रखते हैं। और ये कहीं ना कहीं जो है वो जोहरान ममदानी ने एक तरीके से करके दिखाया। और अब जोहरान ममदानी को लेकर के चर्चा इस बात की भी हो रही है कि जोहरान ममदानी अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर भी जो है वो हो सकते हैं कि अपने आप को पेश करें। 2028 में वहां पर राष्ट्रपति का चुनाव होना है, तो जिस तरीके से उनकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है तो हो सकता है कि वो अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर अपने आप को पेश करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही ये सारी बातें कही जा रही हैं कि वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर आएंगे तो कहा जा रहा है कि नहीं, ये तो अमेरिका के लिए बहुत बुरा सपना होगा अगर अमेरिका में जोहरान ममदानी आ जाते हैं। तो एलोन मस्क ने भी एक तरीके से कहा कि मैं उनको तब तक मदद कर रहा हूं जब तक वो न्यूयॉर्क में है, अगर न्यूयॉर्क से बाहर जाने की कोशिश करेंगे फिर मैं मदद नहीं करूंगा। इस तरह की बातें निकल करके सामने आई। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका, जिसके बारे में कहा जाता है कि अमेरिका लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, यानी अमेरिका एक उम्मीदों का देश है, वहां पर आप जाते हैं उम्मीद लेकर के जाते हैं, और इसीलिए अमेरिका ने अपने दरवाजे खोले थे। डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जो नीति रही हमेशा से वो माइग्रेंट के खिलाफ रही, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की एक बहुत बड़ी हार ये है कि वो पूरी तरह से माइग्रेंट के खिलाफ रहे और एक माइग्रेंट व्यक्ति वो न्यूयॉर्क शहर का मेयर बन गया। तो ये सारी बहुत बड़ी बड़ी बातें एक तरीके से निकल करके सामने आ रही है। जोहरान ममदानी को एक तरफ जो है वो एंटी इंडिया बहुत सारे लोग साबित करने में तुले रहते हैं हमेशा से कि जोहरान ममदानी वो एंटी इंडिया है। उन्होंने नरेंद्र मोदी को लेकर के एक बयान दे दिया था, बड़ा ही एक तरीके से आप कहें कि कठोर बयान दे दिया था, और जिसके बाद में एंटी इंडिया जो उनको बताया जाने लगा। दरअसल कुछ लोग हैं जिनको मोदी और इंडिया उसमें फर्क नहीं दिखाई देता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहरान ममदानी की जीत के बाद में उनको ऑफिशियली बधाई दी। तो ये आप देखिए, अगर एंटी इंडिया जोहरान ममदानी होते तो फिर उसके बाद में नरेंद्र मोदी उनको बधाई क्यों देते, इस बात को सोचना चाहिए। लेकिन भक्त हैं, अंधभक्त हैं, वो बिना सिर पैर की, बिना दिमाग की कुछ भी बात कह सकते हैं तो वो बात कह देते हैं। अब जो है मैं आपको चिट्ठी दिखा रहा हूं, ये चिट्ठी आप देखिए, जोहरान ममदानी ने चिट्ठी लिखी है और ये हाथ से लिखी हुई चिट्ठी है। और ये चिट्ठी जो आप देख रहे हैं, ये चिट्ठी ये शेयर की है उमर खालिद की एक उनकी साथी है, उन्होंने ये चिट्ठी शेयर की है और जोहरान ममदानी ने इसमें 3-4 लाइनें जो है वो अपने हाथ से लिख करके जो इसमें शेयर की है। और जोहरान ममदानी इसमें कह रहे हैं कि उमर खालिद को चिट्ठी लिखते हुए कह रहे हैं कि मैं आपकी बातों के बारे में अक्सर सोचता हूं, आपके संदेश के बारे में अक्सर सोचता हूं,
जो आपने कहा था कि कड़वाहट को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, उस बारे में मैं सोचता हूं। और आपके माता पिता से जो है वो मुलाकात हुई है, हम लोग अक्सर आपके बारे में सोचते रहते हैं। ये जो है वो उमर खालिद के बारे में जोरान ममदानी ने कहा है। जोरान ममदानी ने उमर खालिद को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि प्रिय उमर, मुझे अक्सर कड़वाहट के बारे में आपके शब्द याद आते हैं और यह भी कि इसे खुद पर हावी न होने देना कितना अहम है। आपके माता पिता से मिलकर के खुशी हुई, हम सभी आपके बारे में सोच रहे हैं। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। तो जोरान ममदानी वो अमेरिका के अंदर बैठ करके उमर खालिद के संदेश के बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने अक्सर जो है वो आपकी बातों को रियलाइज किया है। दरअसल बहुत सारे लोग इस बात को जानते नहीं होंगे कि उमर खालिद की जेल डायरी को वो जोरान ममदानी ने पढ़ने का काम किया था और एक कार्यक्रम के अंदर उन्होंने उमर खालिद की जेल डायरी पढ़ करके भी सुनाई थी, उसके कुछ पन्ने पढ़ करके सुनाए थे। तो तब वो कह रहे हैं कि मैं आपके उस संदेश को याद करता हूं कि कड़वाहट को यानी बुरे वक्त को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, अपने अंदर नहीं आने देना है, ये उन्होंने कहा। अब उमर खालिद के पिता वो इस यहां पर कह रहे हैं कि हमारी मुलाकात हुई है। सैयद कासिम रसूल इलियास उमर खालिद के पिता हैं और उन्होंने कहा कि मैं और मेरी पत्नी दोनों अमेरिका के अंदर गए थे और एक पारिवारिक प्रोग्राम था और उस पारिवारिक प्रोग्राम के लिए हम अमेरिका में गए थे और वहां पर तकरीबन आधे घंटे की मेरी पत्नी की और जोरान ममदानी की मुलाकात हुई। हम तीनों के बीच में जो बातचीत हुई और वहां पर हमने उमर खालिद को लेकर के बात की और जोरान ममदानी ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, जोरान ममदानी की तरफ से कहा गया। तो उमर खालिद के पिता इलियास वो कहते हैं कि कुछ नहीं, अभी तो उमर खालिद का जो मामला है वो कोर्ट के अंदर है, उमर खालिद जेल में है। फरवरी 2020 में दिल्ली के अंदर दंगे हुए थे और तकरीबन सितंबर 2020 के अंदर उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया था यूएपीए के तहत। तब से लेकर के और अभी तक वो जेल के अंदर है। ना तो उमर खालिद को जो है वो अभी तक बेल मिल पाई है और ना ही उमर खालिद के खिलाफ जो है वो ट्रायल शुरू हुआ है। तो ये अपने आप में एक बड़ी अजीब चीज है और इसको लेकर के उमर खालिद के पिता ने कहा कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप जो है वो कम से कम दुआ करिए कि उमर खालिद जेल के बाहर आए। तो इस तरह की बातें जो है वो उमर खालिद के माता पिता और जोरान ममदानी के बीच में हुई और उसके बाद में उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए कि यहां पर अमेरिका में आए हैं तो कुछ डेमोक्रेटिक कांग्रेस सांसदों से जो है मुलाकात करिए। और उसके बाद में उन्होंने कुछ सांसदों से, अमेरिकी सांसदों से मुलाकात की और अमेरिका के 8 सांसदों ने भी अब उमर खालिद को लेकर के चिट्ठी लिखी है। ये आप चिट्ठी देखिए, उमर खालिद को लेकर के वहां के सांसदों ने चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिख करके उनकी रिहाई के लिए एक तरीके से समर्थन दिया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। 8 अमेरिकी सांसदों ने उमर खालिद के समर्थन में यहां पर चिट्ठी लिखी है। तो देखिए, अमेरिका से लगातार उमर खालिद को लेकर के आवाज उठ रही है। उमर खालिद, उनको लेकर के भारत में अक्सर चर्चा होती है। सुप्रीम कोर्ट में जज डीवाई चंद्रचूड़ थे, जब रिटायर हुए तो उनसे भी बहुत बार यह सवाल पूछा गया कि उमर खालिद को बेल क्यों नहीं मिल पा रही है, जबकि राम रहीम, आसाराम, ये सारे जो है वो बेल पर बाहर आ जाते हैं, लेकिन उमर खालिद को बेल नहीं मिलती है। अभी उमर खालिद को उनकी सिस्टर की शादी के लिए दिसंबर में अभी जरूर जो है वो बेल मिली थी, लेकिन उमर खालिद को उस तरीके से बेल नहीं मिलती है जैसे राम रहीम और आसाराम और इनको मिलती है। 25-25 दिनों की, 21 दिनों की इनको जो है वो जमानत मिल जाती है, बाहर आ जाते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर तक को जमानत जो है मिल गई थी अभी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि एक तरफ जो है वो उमर खालिद, सोनम वांगचुक, ऐसे लोगों को जो है जेल के अंदर डाला हुआ है और दूसरी तरफ आप देखिए एनसीआर में ही बैठ करके
यति नरसिंहानंद जैसे लोग जो है वो कहते हैं कि नहीं, भारत के लोगों को अब ये तलवार बांटने से कुछ नहीं होगा, उनको अब ISIS जैसा जो है वो संगठन बनाना पड़ेगा, एक इस तरह का आत्मघाती हमला दस्ता अपना जो तैयार करना पड़ेगा, इस तरह की बातें जो है वो लोग कहते हैं और उन पर कार्रवाई नहीं होती है। तो ये कहीं ना कहीं बातें जो है वो दुनिया भर में आज के वक्त में जो चर्चा का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब पूरी दुनिया एक तरीके से ग्लोबल विलेज बन गई है, और ऐसे में ऐसा जरूरी नहीं कि अब केवल भारत की जो बात होगी तो भारत के बीच में ही होगी या भारत के अंदर ही होगी, भारत से बाहर वो बातें नहीं जाएंगी, मीडिया उस पर चर्चा नहीं करेगी तो उसकी चर्चा नहीं होगी। उमर खालिद के बारे में तो कोई प्रोग्राम ही नहीं होता है मीडिया के अंदर, तो कहीं चर्चा ही नहीं होती है। लेकिन आप देखिए कि जिस उमर खालिद को यहाँ की मीडिया डिस्कस नहीं कर रही है या उसकी बेल पर डिबेट्स नहीं हो रही है, लेकिन अमेरिका में उमर खालिद के लिए चिट्ठी लिखी जा रही है। अमेरिका के मेयर वो उमर खालिद के लेटर साझा कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। और जोहरान ममदानी को खूब सारी बधाई। भारतीय मूल के हैं जोहरान ममदानी, वो सफलता के खूब झंडे गाड़े और भारत का भी नाम ऊंचा रखें। और यहाँ उन्होंने जो शपथ लिया उसके बाद में उन्होंने खुद कंपाला से लेकर के और दिल्ली तक अपने रिश्तों को और अपने परिवार को जो है वो एक तरीके से आप देखिए कि अपनी शपथ के अंदर याद किया है। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है दिल्ली के लिए, हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब मुसलमान हैं इसलिए बहुत सारे लोग अगर उनको ना याद करें या फिर ना उनके बारे में चर्चा करें तो अलग बात है। और आप इसको ऐसे देखिए कि अगर ये कोई भारतीय मूल के ही दूसरे धर्म के अगर होते तो फिर किस तरह से चर्चा होती। आप देखिए कि ऋषि सुनक को लेकर के उनको दामाद बताया जाता है और दामाद के नाम पर भी उनकी चर्चा हो जाती है। कमला हैरिस की जो है वो चर्चा हो जाती है कि वो भारत की बेटी है, लेकिन जोहरान ममदानी को लेकर के चर्चा नहीं होती है, जबकि जोहरान ममदानी वो मूल रूप से भारत के ही है। तो बहरहाल जोहरान ममदानी को एक बार फिर से बधाई। और उमर खालिद को जिस तरह से उन्होंने चिट्ठी लिखी है, 8 अमेरिकी सांसदों ने चिट्ठी लिखी है, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।